फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल ओरेकल मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो 2। इससे पहले हम लोग ने वीडियो 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे 3:4 है, ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई कॉमन फैक्टर अब नहीं कटेगा। क्या इसको 30:40 नहीं लिख सकते हैं? 300:400 नहीं लिख सकते हैं? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3:4 ही आना है। क्या इसको 18:24 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी रेशियो को अगर हम बेसिक तरह से कोई प्रॉब्लम करते हैं तो क्या मानते हैं? इसको मानते हैं 3x यानी x और x यानी 3x और 4x। ये एक संख्या हो गया और ये एक संख्या हो गया। अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 और 1 डालेंगे तो 4, 2 डालेंगे तो 6 और 2 डालेंगे तो 8, 3 डालेंगे तो 9 और 3 डालेंगे तो 12। ऐसे ही होगा, संख्या बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम 3x मान लेते हैं कि ये संख्या 3x है। x का जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे, वही एक्चुअल नंबर आ जाएगा। और क्या है, अगर हम बेसिक से नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे। जैसे देखिए, ए और बी कोई दो आदमी हैं जिसका इनकम आय 3:4 में है। अगर मान लीजिए ए का इनकम 3 रुपया है तो बी का इनकम कितना है? 4 है। और दोनों का आय, दोनों का इनकम एक मंथ का है, मान लेते हैं 21 रुपया। तो ए का इनकम कितना है और बी का इनकम कहेगा निकालने, तो एकदम सिंपल से करेंगे। ए का मान लेते 3 रुपया है और बी का 4 रुपया है। तो रेशियो में है, तो रेशियो में 7, टोटल कितना रुपया हो गया? 7 रुपया। तो 7 के लिए टोटल कितना वैल्यू दिए हुआ है? कितना रुपया? 21 रुपया दिया हुआ है ना, एक्चुअल वैल्यू 21 रुपया। तो कंपेरिजन करेंगे, 7 के लिए 21 तो 1 के लिए 3 होगा कि नहीं? 1 के लिए 3, तो 1 रेशियो के लिए 3 है, तो 3 रेशियो के लिए 9 और 4 रेशियो के लिए 12। यानी बी का इनकम एक मंथ का 12 रुपया है और ए का इनकम एक मंथ का 9 रुपया है। जब दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना? 21 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 78 को 3 भाग में बांटना है, 1:1/3 रेशियो 1/6 रेशियो में। तो कह रहा है कि बीच वाला का भाग कितना होगा। देखिए 1:1/3/1/6 के रेशियो में बांटना है। कितना को? इस 78 को। तो सबसे पहले इसको हम सिंपल रेशियो में तोड़ लेंगे, फ्रैक्शन के को सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे। तो सिंपल रेशियो में तोड़ने का क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 रेशियो 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 2। और 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यही सिंपल रेशियो निकला। तो 78 को इसी रेशियो में बांटना है। अब बताओ रेशियो का टोटल फॉर्म कितना होगा? 6 2 8 1 9। 9 के लिए कितना है? टोटल 78 है कि नहीं? तो 1 के लिए कितना होगा? 78/9 यानी 26/26 26/3। तो हमको कह रहा है बीच वाली भाग क्या होगा? बीच वाली भाग यही है ना, 2। एक रेशियो के लिए कितना आया? 26/3। तो 2 रेशियो के लिए तो 26/3 एक रेशियो का है, तो 2 रेशियो के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 52/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17.1/3 होगा। इसका सी आंसर होगा। चलिए फिर, जैसे 78 को बांटना है 1:1/3 रेशियो 1/6। हम क्या बोलें, जब इस फ्रैक्शन में रहे तो सबसे पहले इसको रेशियो में तोड़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 6 और 3 का रेशियो कितना होता है? 6। तो 6 होगा, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यानी इसका रेशियो आ गया 6 रेशियो 2 रेशियो 1। जब इस टोटल तीनों कितना है? 9। 9 के लिए टोटल कितना? 78 को बांटना है, टोटल 9 है। 9 के लिए टोटल कितना है? 78। तो 1 के लिए कितना होगा? 78/9। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26/3। तो कह रहा है कि बीच वाला भाग क्या होगा? तो बीच वाला भाग यही है ना,
तो बीच वाला भाग ये, तो 2 1 के लिए 26/3, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 52/3। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.1/3। अब तो समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे करें, किसी व्यक्ति 2 लगातार वर्ष में आय, पहले वर्ष का आय था 2 रुपया मान लीजिए, दूसरे वर्ष का 3 रुपया था, अनुपात में है, कुछ भी हो सकता है। उसे खर्च है 5 और 9 में। यदि दूसरे वर्ष का आय 45,000 है और पहले वर्ष का खर्च 25,000 है, तो दोनों वर्ष के कुल सेविंग या कुल बचत कितना होगा? देखिए, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का इनकम आई से लिखेंगे, एक्सपेंडिचर माने खर्च होता है, ई से लिखेंगे, और सेविंग को एस से लिखेंगे। पहले वर्ष का आय कितना था 2 और तीसरा वर्ष का आय है 3। खर्च कितना है पहले वर्ष का 5:9 में, है कि नहीं? और कह रहा है कि यदि दूसरे वर्ष की आय 45,000 है, तो देखो दूसरे वर्ष की आय 3 है, 3 के लिए कितना दिया हुआ है 45,000, तो एक रेशियो का मान तो निकाल ले सकते हैं, 15,000 होगा, 15,000। तो एक के लिए अगर 15,000 है तो हमको तो ई रेशियो का एक के लिए 15,000 है, तो इसी का रेशियो 2 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 30,000 होगा कि नहीं? यानी पहले वर्ष 30,000 रुपया इनकम था। अब देखते हैं, कह रहा है पहले वर्ष का खर्च यही है ना, कितना है 5 के लिए कितना है 25,000, तो एक के लिए 5,000, तो एक के लिए 5,000, तो 9 के लिए 45,000 खर्च है दूसरे वर्ष का, और पहले वर्ष का खर्च है 25,000, क्वेश्चन में दिए हुआ है। तो पहले वर्ष में 30,000 इनकम था और खर्च कितना था 25,000, तो सेविंग कितना हुआ 5,000 सेविंग। और यहाँ दूसरे वर्ष का खर्च था 45,000, दूसरे वर्ष का इनकम था 45,000 और खर्च भी 45,000, तो सेविंग कितना बचा 0 रुपया। यानी कह रहा है कि दोनों वर्ष का सेविंग कितना है, तो पहले वर्ष का 45,000 और दूसरे वर्ष का 0, यानी टोटल पहले वर्ष का 5,000 और दूसरे वर्ष का 0 रुपया, तो कितना हो गया टोटल 5,000 सेविंग हो गया दोनों वर्ष का, यानी ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है PQR वेतन माने आयु का जो इनकम का जो अनुपात है 3:4:5 है। अगर उनके इनकम में अगर 10% P को, Q को 15% और R को 20% से बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए, कह रहा है। कह रहा है देखिए P है, Q है और R है, सबका रेशियो इनकम का जो अनुपात है कितना है 3:4:5 है कि नहीं है? क्या इसको हम परसेंटेज में बढ़ाना है तो निश्चित है कि 100 के फॉर्म में रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। इसको क्या हम 300 नहीं लिख सकते हैं? 3:4:5 है, तो क्या इसको हम 300:400:500 के रेशियो में नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। कह रहा है P को बढ़ाया गया 10% से, 10% अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो 30 रुपया बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 330। अगर 400 Q का इनकम है और उसमें बोला 15% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 15% बढ़ा जाएगा तो 60 रुपया बढ़ जाएगा, तो 460 हो जाएगा Q का इनकम। R में कह रहा है कि 500 रुपया पहले से मान लेते हैं इनकम था और 20% बढ़ा दिया तो 100 रुपया बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, यानी अब तो नहीं कटेगा, यानी 33:46:60 होगा, यानी इसका सी आंसर होगा। कितना सिंपल है। अरे रेशियो का यूज़ तो इसी टाइप से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आप रेशियो से बनाइएगा तो इजी और कम सेकंड में बनेगा। अगर इसी को हम बेसिक से बनाएंगे तो लिखेंगे 3x को फिर 10% बढ़ाएंगे, फिर 4x को 20% बढ़ाएंगे, फिर 5x को 15% बढ़ाएंगे, तब सबको जब बढ़ाएंगे तो टोटल करने के बाद जब फिर x से कटेगा तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए यही एक शॉर्ट फॉर्म है।
और नहीं समझे हैं तो एक बार और थोड़ा समझा देते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए पी का रेशियो 3, 4 और 5 था। मान लीजिए पी 3 रुपया था, 4 रुपया था, 5 रुपया था, रेशियो में था। क्या इसको हम 300 रेशियो, 400 रेशियो, 500 रेशियो में नहीं लिख सकते हैं? ऐसा क्यों किए? इसीलिए कि क्योंकि परसेंटेज में बढ़ाना है। 3 को परसेंटेज अगर हम 10% करेंगे तो फ्रैक्शन डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में सॉल्व करने में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कठिनाई होता है। इसीलिए हम 3 को 300 लिख दिए, 4 को 400, 5 को 500। रेशियो में ही है अभी भी। अगर इसको हम 300 को 10% बढ़ाएंगे तो 30 रुपया बढ़ेगा, तो 300 था अब 330 रुपया हो गया। 400 में 15% बढ़ाएंगे तो 60 रुपया बढ़ेगा, तो 400 था अब 460 रुपया हो गया। 500 में 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया बढ़ जाएगा, तो 500 था 600 हो गया। जब इस सब का रेशियो निकालेंगे तो यही आया 33:46:60, यानी सी आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संस्था में कर्मचारियों की संख्या पहले 3 था, अब घटाकर 2 कर दिया। किसी कोई कंपनी है, वो पहले 3 आदमी को रखता था, अब 2 ही आदमी को रखने लगा। लेकिन प्रत्येक कर्मचारी का जो आय था ना, वो 4 रुपया से 5 रुपया बढ़ा दिया। एक आदमी को हटा दिया लेकिन इनकम बढ़ा दिया। इस प्रकार कंपनी को ना 12,000 रुपये बचत होती थी। तो बोला है कंपनी का आरंभिक कुल खर्च कितना है? सिंपल है, देखिए आसानी से करेंगे, इसमें कोई धड़फड़ी नहीं है। देखिए जैसे कि कोई कंपनी है, पहले इनकम 3:2 था, यानी पहले इनकम 3 था, कर्मचारियों की संख्या 3 था, अब 2 हो गया। लेकिन कर्मचारियों की आय पहले 4:5 में हो गया, यानी पहले 4 था, अब 5 बढ़कर हो गया 5। तो कह रहा है इस तरह कंपनी को देखो, अगर 3 कर्मचारी था पहले तो 4 रुपया मिलता था, तो 3 कर्मचारी को प्रत्येक को 4 मिलेगा तो 12 रुपया पहले मिलेगा। रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिए। बाद में 2 1 घटा के 2 कर दिया कर्मचारी को, आदमियों की संख्या, लेकिन इनकम 1 बढ़ा के 5 कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10। यानी 12 रुपया पहले कंपनी को खर्च होता था। जब 3 आदमी था 4 रुपये पर आदमी दे रहा था, तो लेकिन बाद में 2 आदमी कर दिया, इनकम 1 रुपया बढ़ा दिया, यानी 5 हो गया, यानी 10 रुपया खर्च होता है। यानी पहले 12 रुपया खर्च होता था, अब 10 रुपया हो रहा है। यानी कि कितना बचत हुआ? 2 बचत हुआ ना कंपनी का। 2 के लिए कितना है देखो एक्चुअल वैल्यू। इस प्रकार कंपनी को 1200 रुपये की बचत, 12,000 की बचत होती है। 12,000 तो एक के लिए निश्चित है 6,000 रुपया बचत होगा। एक रेशियो के लिए 6,000 रुपया बचत होगा। तो कंपनी का आरंभिक कुल खर्च बताया, तो आरंभिक कुल खर्च यही था ना, 12 रेशियो 10, 12 था, तो 12 के लिए 12 छक्के गुना कर देंगे तो 12 छक्के 72, यानी एक रेशियो के 6,000, तो 12 रेशियो के लिए 12,000, 72,000, यानी बी इसका आंसर होगा। कितना इजी से कर सकते हैं। अगर हम समझा रहे हैं तो आपको 30 से 40 सेकंड लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा कि रेशियो का यूज कैसे करते हैं। ये तो समझ में आया ही होगा। जैसे ए बी की मासिक आय 5:6 है और उनकी मासिक खर्च 3:4 है। यानी ए है, ए का खर्च इनकम 5 था, खर्च 3 था। बी का इनकम 6 था और खर्च 4 था। फिर भी वह 1,800 रुपये, यहाँ रेशियो में, यहाँ एक्चुअल वैल्यू 1,800 और 1,600 रुपये बचत करता है। तो बी की मासिक आय पूछ रहा है, क्या दिक्कत है? कर लेते हैं आसानी से। देखें अगर इसको हम बेसिक से करें, पहले देखिए ए रेशियो बी कितना है? 5:6। क्या है? इनकम है। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 3:4। अगर इसको हम बेसिक से करेंगे, और सेविंग कितना करता है? ये करता है 1,800 और ये करता है 1,600। अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो देखो, इसको यहाँ x मानेंगे, यहाँ x मानेंगे, यहाँ y मानेंगे, यहाँ y मानेंगे। ए पहले 5x इनकम था, मान लो, तो 5x इनकम था। खर्च कितना कर रहा है? एक्सपेंडिचर कितना है? 3y। खर्च, अगर इनकम में से खर्च घटा देंगे 3y तो क्या बचत नहीं हो जाएगा? तो बचत कितना है? 1,800। एक इक्वेशन तो ये आ गया। और दूसरा देखिए, बी का इनकम था 6x और खर्च कितना है? 4y। सेविंग कितना कर रहा है? 1,600। इनकम में से अगर हम खर्च को घटा देंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत ही आएगा, बचत 1,600। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे तब होगा। तो ये कितना लंबा जाएगा। इसको शॉर्ट तरीका बताने के लिए हम देखते हैं कैसे शॉर्ट बनाते हैं। देखिए
देखिए ए और बी का रेशियो कितना है इनकम का रेशियो है 5:6 और एक्सपेंडिचर जो है खर्च उसका रेशियो 3:4 है कि नहीं। और सेविंग है ए का 1800 और बी का 1600 है कि नहीं। इस तरह का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो इसका करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा 20, तो यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर 20 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने कैंची गुना जिसको बोलते हैं कैंची गुना। तो 5 का 20 और 6 का 18 इतना, ठीक है। और देखो और इसको इधर से गुना कर दिए 16 को 3 से तो कितना हो जाएगा 4800 और 18 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 7200, होगा कि नहीं। यहाँ देखिए अंतर कितने का है 2 का, रेशियो का अंतर कितने का है 20 रुपया और 18 में अंतर कितने का है। अंतर कब होता है बड़े में से जब छोटे को घटाते हैं, 2 हुआ। 2 के लिए ये अंतर देखिए 4800 7200 2400 का अंतर है, यानी 2 के लिए 2400 का अंतर तो 1 के लिए 1200 का अंतर, होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बी का मासिक आय यही है ना 6, तो 6 से 1 के लिए 1200 है तो 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200, होगा कि नहीं। कितना सिंपल में डी आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो एक बार फिर से प्ले करके देखिए और आसानी से समझ जाइएगा कैसे किए, कैंची गुना किए हैं। इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दिए, इसको ऐसे गुना करके यहाँ लिख दिए और इसको कैंची गुना है तो 16 को इससे गुना करके 4800 यहाँ लिख दिया, 1800 को 4 से गुना करके 7200 यहाँ लिख दिए। जब इसका अंतर रेशियो का अंतर 2 है और इस एक्चुअल वैल्यू का अंतर 2400 है, यानी 2 के लिए 2400 है तो 1 के लिए 1200, तो हमको करा बी की मासिक आय 6 है ना, रेशियो 5:6 यानी इसका 6 रेशियो में 6 के लिए 7200, यानी इसका डी आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बी सी का आय 3, 7 और 4 के अनुपात में है, उनके खर्च जो है ना 4, 3, 5 के अनुपात में है। यदि 2400 रुपये की ए की आय है तो 300 रुपये ए बचा लेता है, तो बी और सी की बचत कह रहा है निकालने। देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से करेंगे। अगर बेसिक से करें ना तो बहुत समय लगेगा इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए। आप किसी भी रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी से रेशियो मान के करिए, आसानी से बनेगा। जैसे देखते हैं, जैसे ए बी और सी का इनकम का रेशियो कितना है 3:7:4 है कि नहीं। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3:5 है कि नहीं। कह रहा है यदि 2400 की आय में ए 300 रुपया बचाता है, ए का आय कितना है 2400, तो इसका रेशियो देखिए 3 है, इसका आय का रेशियो 3 है और 2400 इसका इनकम है। तो 3 के लिए 2400 है तो 1 के लिए कितना होगा 800। अगर देखिए ए का आय कितना है रेशियो में 3 में, टोटल 3 है रुपया मान लीजिए, एक्चुअल वैल्यू है 2400, यानी 3 के लिए कितना दिया हुआ है 2400, तो 1 के लिए कितना होगा 800। अगर 1 के लिए 800 होगा तो 7 के लिए कितना होगा 5600, होगा कि नहीं। तो यहाँ 5600 लिख देंगे, होगा कि नहीं 5600 लिख देंगे। और सी के लिए 4 था तो सी के लिए हो जाएगा 3200। 1 के लिए 800 तो 4 के लिए 3200 हो गया। ए का इनकम हो गया 2400, बी का 5600 और सी का 3200। ये काम ख़त्म। अब कह रहा है कि 300 रुपया बचत कर लेता है ए ने, तो 2400 में 300 बचत कर लेगा, सेविंग कर लेगा अगर 300, तो खर्च कितना कर रहा है बी खर्च कर रहा है 2100, यानी बी 2100 खर्च कर रहा है, यानी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का वैल्यू 2100। तो हमको तो एक रेशियो का मान निकालना है, तो एक रेशियो का मान होगा 525। अब काट के देख सकते हैं 525, तो 1 के लिए 525 है, तो इस 3 के लिए कितना होगा 3 के लिए होगा 1575। तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1575 और यहाँ कितना 5 रेशियो में था 5 में, तो 5 के लिए हो जाएगा 2625, होगा कि नहीं होगा।
यानी अब पता चल गया कि ए का इनकम 2400 है, 2100 खर्च कर रहा है तो 300 सेविंग हो गया। बी का इनकम 5600 है और ये खर्च कितना कर रहा है 1575, तो बचेगा कितना, बी का आय बचेगा कितना, तो बचेगा 5600 में जब 1500 घटाएंगे तो 4025 यानी 4025 रुपया बचेगा बी को। और सी को कितना बचेगा 3200 में अगर 2625 घटा देंगे तो 575 बचेगा। यानी बी का कितना बचेगा, बी को बचेगा 4025 और सी को बचेगा 575। वही पूछ रहा है बी और सी की बचत, तो निकल गया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा